आइए हम आराधना को आरंभ करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी सत्यता का प्रकाशन हम प्रत्येक को दी और अपने क्रूस के मार्ग पर चलने की शक्ति और सामर्थ हम प्रत्येक को दी, ताकि हम प्रत्येक आपकी महिमा में आगे बढ़ सकें। यह नया दिन, नया सवेरा और सप्ताह के आरंभ में हम प्रत्येक को आपने उस नए प्रकाश में आनंदित किया है। हम हर एक आपकी आराधक होकर के नित्य आप में बने रहें, ताकि जो अनंत सामर्थ आप प्रदान करना चाहते हैं हर एक विश्वासी प्राप्त करने वाले हो सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम आरंभिक गीत गाएंगे। गीत नंबर 3, हिम नंबर 3। Hallelujah.
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। आइए हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग इस समय ग्लोरिया को गाएंगे। आइए हम आज की कलेक्ट प्रार्थना को परमेश्वर पिता के निकट रखें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां प्रभुवार परमेश्वर हर एक को
क्रूस के मार्ग पर अगुवाई देता और हर एक को विजयी ठहराता है और अपनी सहभागिता हर एक को प्रदान करता है। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रूस की मृत्यु के द्वारा महिमा को प्राप्त हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को आह्वान दिया कि वे उनका अनुगमन करें। हे परमेश्वर, हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम धीरजता के साथ अपना क्रूस उठाकर चलें और मृत्यु तक आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रति निष्ठावान बने रहें, ताकि उनके हाथ से जीवन का मुकुट प्राप्त करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, आपने मानव जाति के प्रति अपनी उत्तमता और अपनी श्रेष्ठता प्रदान की और हर एक को कई वरदानों से आपने विभूषित किया। इस जगत की हर एक कार्यों को पूरी निष्ठावान पूर्वक करने की शक्ति और सामर्थ्य हर एक को दीजिए। जितने नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी होकर के, राज्य स्तर होकर के, औद्योगिक क्षेत्र होकर के, किसी भी क्षेत्र होकर के, परमेश्वर पिता हर एक पर आपकी अनुग्रह और आपकी सामर्थ्य बनी रहे, ताकि हर एक मनुष्यों की सामर्थ्य में आप निवास करें और हर एक को आप सफल और सिद्ध कीजिए। जितने काम की तलाश में हैं, जितने बेरोजगार हैं, हर एक के लिए रोजगार का स्रोत आप खोल दीजिए, ताकि प्रत्येक आप में जीवन की हर एक उपलब्धता में, जीवन की योग्यता में, जीवन की क्षमता में बढ़ते चले जाएं और हमारे देश का और हर एक राज्य का, हर एक संस्थानों का आर्थिक स्थिति आपकी इच्छा के निमित्त परिपूर्ण होती चली जाए। हे परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह सदा सर्वदा हर एक के साथ बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। आमीन। हे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, संकट की घड़ी में हर एक आपको पुकारते हैं और इस संकट के समय जो एक संक्रामक के रूप में, कोरोना वायरस के रूप में हमारे जीवन में है, हमारे इर्द गिर्द है, परमेश्वर पिता इस संक्रामक को हमारे बीच से तू आप दूर कीजिए। इससे मनुष्यत्व को तू आप मुक्ति दीजिए, ताकि आपकी स्वस्थमय जीवन में हर एक हम आपकी महिमा करते चले जाएं। हे परमेश्वर पिता, इस संक्रामक को दूर करने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर तेरी अनुग्रह और तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे, ताकि हर एक कार्य आपकी महिमा को प्रकट करे। आपके प्रेम में बने रह करके हर एक सेवा में लगे हुए लोगों को तू आप सुरक्षा दीजिए, और जितने भी लोग मदद कर रहे हैं उन पर अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ को दीजिए, ताकि आपके प्रेम की बखान हर एक के जीवन में निवास कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, स्वस्थ जीवन देने वाले आप हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी
इस कोरोना से संक्रमित हैं और जितने भी लोग बीमार की अवस्था में हैं, जितने भी लोग संकट की अवस्था में हैं, पीड़ा की अवस्था में हैं, लंबे आश्रय से बीमारी की अवस्था में हैं, हर एक पर आपकी करुणा बनी रहे। हर एक को स्वस्थ जीवन दीजिए ताकि प्रत्येक आप में चंगाई प्राप्त कर सकें। हर एक औषधियों पर तेरी अनुग्रह और तेरी सामर्थ बनी रहे ताकि इस जगत पर हर एक परिस्थितियों में हम जीत प्राप्त करते हुए सदा अपने जीवन के साथ आपकी महिमा को करने वाले हो सकें, जिससे आपकी गवाही और आपकी सुसमाचार की प्रचार हर एक मनुष्यों तक पहुंचाई जा सके। और जितने भी सुसमाचार में बाधाएं आती हैं उनको तो आप दूर कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कलीसिया आपकी देह और उसका सिर स्वयं तू आप है। हर एक अगुओं पर तेरी अनुग्रह और तेरी सामर्थ बनी रहे ताकि हर एक संक्रामक के कार्यों को आपकी इच्छा के निमित्त पूरा कर सकें और हर एक की चरवाही आपकी इच्छा के निमित्त करने वाले हो सकें, जिससे प्रत्येक जो आपके कलीसियाएं हैं आपकी अनुग्रह में, आपकी सामर्थ में बढ़ती चली जाए और सदा आपकी अनुग्रह में वह आनंदित होते चले जाएं। परमेश्वर पिता, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं हर एक शासक वर्ग के लिए, हर एक अगुओं के लिए, हर एक मुखियाओं के लिए, हर एक संचालकों के लिए आपकी अनुग्रह और आपकी सामर्थ बनी रहे ताकि हर एक व्यवस्था के कार्य आपकी महिमा के द्वारा पूरी हो सके, जिससे हमारे बीच में जितने भी स्वार्थ की बातें हैं, जितने भी घमंड की बातें हैं, जितने भी ईर्षा, लोभ, लालच की बातें हैं, जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, उन पर हम जीत प्राप्त कर सकें और हर एक की अगुवाई हर एक मनुष्यों के लिए उन्नति, सिद्धता और शुद्धता का कारण बन सके। आपकी सामर्थ हर एक पर तू आप उंडेलिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम सुसमाचार से पहले परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 134, गीत नंबर 134, हिम नंबर 134। खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था, आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कसदी मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको
मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं, जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग ना जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में लिखा है और उसके 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद से 24 पद तक। मत्ती 16, 13 पद से आगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब यीशु ने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों
और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी जीवित वचन के द्वारा अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक को दी है। जब हम इसे एक दूसरे के साथ मुख के द्वारा बोलते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, मन हृदय के द्वारा सोचते और समझते हैं, परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, ताकि आपका वचन हमारे लिए दीपक और हमारे लिए सामर्थ और हमारे लिए शक्ति बन सके, ताकि हम प्रत्येक आप में होकर के आपके मार्ग पर चलते हुए उस अनंत सामर्थ को प्राप्त कर सकें जो तू आप देना चाहता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। मसीह में अति प्रियो, आज हमारे लिए खुशी और आनंद की बात यह है कि प्रभु नित्य हमारे साथ है और वह अपने क्रूस मार्ग के द्वारा इस जगत की हर एक अनैतिकता को, अंधकार की हर एक शक्तियों को उन्होंने दीनता के साथ जीत लिया, दीनता के साथ जीत लिया। इसी कारण आज अगर यदि हम क्रूस की सिर्फ बखान करें तो वह अधूरा है, और उस क्रूस के साथ जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को जब हम देखते हैं, तब उस क्रूस पर किए गए हर एक उद्धार के कार्यों को जब हम देखते हैं और उस पर हम क्रियाशील होते हैं, तो अवश्य है परमेश्वर की सामर्थ सदा सर्वदा हमारे साथ बनी रहेगी, सदा सर्वदा हमारे साथ बनी रहेगी। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जब हम विश्वास करते हैं, उसके शिष्य कहलाते हैं, उसके चेले ठहरते हैं, तो अवश्य है हम उसके पीछे चलने वाले हैं। तब ऐसे समय में प्रभु यीशु ख्रीस्त निरंतर हम प्रत्येक को आनंदित करता है। आज के सुसमाचार वचन के अंतिम खंड में जिस तरह से यीशु ख्रीस्त ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16 और उसका 24 पद। प्रभु में अति प्रियो, सचमुच हमारे लिए जीवन की जो दौड़ है, जीवन की जो यात्रा है, वह हमारे लिए आसान नहीं है, हमारे लिए आसान नहीं है। वरन इस संसार में ऐसी एक ताकत है, ऐसी एक सामर्थ है, एक चिन्ह के रूप में,
एक मार्ग के रूप में, एक जीवन की हर एक उपलब्धि के रूप में। और वह आज परमेश्वर हम प्रत्येक को वह देना चाहता है क्रूस मार्ग के द्वारा। और उद्धार की जब हम बात करें तो हर एक वस्तु में हर एक उत्तमता, हर एक श्रेष्ठता, हर एक पदवी, हर एक धन और संपत्ति, हर एक उसके समक्ष में हमारे लिए नकारात्मक हो सकती है। वरन सांसारिक होकर के जब हम जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अवश्य है कि इनकी आवश्यकताएं हमारे जीवन में मूल्यवान है। और इन सभी को देने वाला भी हमारा परमेश्वर ही है, हमारा परमेश्वर ही है। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम प्रत्येक को वह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14 और उसका 6 पद। यूहन्ना 14 और उसका 6 पद। तो मसीह में प्रियो, आज सचमुच ये हम मेरे लिए, आपके लिए और प्रत्येक मनुष्यों के लिए एक जीवन की सामर्थ को वह दे रहा है। जीवन की एक ऐसी हथियार को दे रहा है जिससे हम प्रायः हर एक ख्रिस्तीय लोग क्रूस का चिन्ह अपने साथ अंकित करते हैं। क्रूस का चिन्ह हम अपने साथ अंकित करते हैं। चाहे किसी भी अनुष्ठान को हम देखें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम क्रूस का चिन्ह को हम लोग अंकित करते हैं। और वह क्रूस का सामर्थ जो हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए है, वह सदा सर्वदा हमारे साथ साथ चलती है और हर एक हम जीवन को प्राप्त करते हैं और जीवन की हर एक उपलब्धियों को हम प्राप्त करते हैं, जिससे कि परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की मार्ग पर, परमेश्वर की सत्यता पर हमारा एक एक कदम, हमारा एक एक कार्य सफल और सिद्ध हो जाए। तो आइए आज हम इन्हीं बातों पर, इन्हीं वचनों पर जो परमेश्वर ने हमें दी है, प्रभु यीशु ख्रीस्त के रूप में, सत्य के रूप में, जीवन के रूप में और मार्ग के रूप में, हम उसके पीछे चलने वाले हो सकें। और इसी तरह से हम एक छोटी घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं, जहां हम एक अंधे व्यक्ति को हम देखते हैं, जहां एक अंधा व्यक्ति होता है और वह मार्ग पर चलते चलते एक जंगल में वह पहुंच जाता है और उस जंगल में वह भटक करके एक गुफा में वह पहुंच जाता है और उस गुफे में हर एक ओर चौड़ी चौड़ी मार्ग बनी रहती है, परंतु उससे निकलने का मार्ग एक बहुत ही सकरा मार्ग होता है और वह अंधा व्यक्ति जिधर भी जाता है वह उस चौड़े मार्ग पर ही जाता है, उस चौड़े मार्ग पर ही वह जाता है, उस सकरे मार्ग को वह खोज नहीं पाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह उसी गुफे में उसकी मृत्यु भी हो जाती है।
उसी गुफे में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आज यदि हम देखें तो इस संसार की स्थिति उस तलघर के समान ही है और हम मनुष्यों की भी स्थिति उस अंधे मनुष्य की जैसा ही है। आज संसार को अगर यदि हम देख पाते हैं कि हर तरफ लोगों की दौड़ लगी हुई है, हर कोई किसी दिशा की तरफ बढ़ना चाहता है और बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हर कोई किसी न किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए ललायित हैं। हर एक योग्यता क्षमता होने के बावजूद भी हमारी जो राहें हैं वे हमें भटका दे रही हैं। हमें उस सकरे मार्ग की ओर कभी देखने की समझ हम में आ ही नहीं रही है और उस भूल भुलैया में हम अक्सर फंसते चले जा रहे हैं। और जहाँ कहीं ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कोई राह मिलना संभव नहीं है, इस तलघर के समान संसार में ऐसे मार्ग जहाँ चाहे जितना भी चलें मगर हमें कोई भी मंजिल नहीं मिल पा रही है। और इस तरह से हम देखते हैं कि सभी लोग जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं मगर मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चिलचिलाती हुई धूप पर हम मेहनत कर रहे हैं और उस चिलचिलाती धूप में कहीं भी पानी का एक छोटा सा आसार भी हमें दिखाई नहीं दे पड़ रहा है। और अगर यदि हम उस पानी के आसार की ओर भी अगर यदि हम बढ़ते हैं तब भी वहाँ हम रेगिस्तान को ही पा रहे हैं। अर्थात हम देखते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम, हमारी दिशा कोई भी दशा को सफल नहीं दे पा रही है, सफलता नहीं दे पा रही है। और इस तरह से हम यूं कहें कि मृग तृष्णा के इस भ्रम में मनुष्य अक्सर अतृप्त है, असंतुष्ट है और हर एक प्यासे ही रह जाते हैं। आज अगर संसार में कहीं हम प्रतिष्ठा हासिल करने के दौड़ में हैं तो कहीं पद पाने की होड़ में हम लगे हुए हैं और कहीं हर एक हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई धन संपदाओं को अपने साथ समाहित करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। परंतु यदि वास्तविकता को देखें तो इस दौड़ में अन्याय, पराजय, भटकाव, असंतोष और आत्मग्लानि के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। उलझनें और भी अधिक बढ़ जाती हैं। जीवन में हम बहुत से मार्ग बदलना चाहते हैं, नए मार्गों पर चलना चाहते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि मानव द्वारा बनाए गए इन सांसारिक मार्गों की ना कोई मंजिल है और ना इनमें कोई आशा है और ना ही कोई आनंद और संतृप्ति है। खुद के बनाए इन मार्गों पर चलकर अंत में मनुष्य खाली हाथ ही रह जाता है।
और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जब हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उस सत्यता पर आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की उपलब्धि सदा हमारे साथ बनी रहती है। जीवन की उपलब्धि सदा हमारे साथ बनी रहती है। इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हम बड़ी दीनता के साथ अपने आप को प्रभु में हम सौंपने वाले हो सकें, पश्चातापी हो सके। और इन बातों को आज के सुसमाचार में हमने बाखूबी सुना। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 19 पद। और इस तरह से जब हम प्रभु के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं तो अवश्य है कि हमारा जीवन को वह परिवर्तित कर देता है, हमारे जीवन की मार्ग को वह परिवर्तित कर देता है और उस सक्रिय मार्ग पर लेकर के चाहता है जहाँ से हम बाहर निकल सकें, उस चक्रव्यूह से हम निकल सकें और मंजिल को हम प्राप्त कर सकें। और यही है क्रूस का मार्ग, और यही है क्रूस का मार्ग। अवश्य है इस क्रूस के मार्ग पर कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कई तरह की विरोध है, कई तरह की दोष है। परंतु जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे साथ है, तो हर एक मार्ग एक सत्यता के साथ हमें जीवन की उपलब्धि में आगे बढ़ाएगी, जीवन की सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ाएगी, जीवन की उद्धार में हमें आगे बढ़ाएगी, जीवन की मुक्ति में हमें आगे बढ़ाएगी। और इस तरह से हम वह अनंत सामर्थ्य जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने प्राप्त की, हर एक को वह देना चाहता है, हर एक को वह देना चाहता है। तो आइए आज हम भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस क्रूस के मार्ग को अनजाना ना करें और उस पर हम पूरे दीनता के साथ, पूरे धीरजता के साथ हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस अंधे मनुष्य की तरह हम इस जगत की हर एक चक्रव्यूह में फंस जाएं, वरन परमेश्वर की मार्ग को हम प्राप्त करने वाले हो सके। प्रभु में अति प्रियो, आज हमारे लिए कई तरह के सवाल हो सकते हैं, कई तरह के मार्ग हो सकते हैं, और तब ऐसे समय में चुनाव हमें करना है, चुनाव हमें करना है कि हम अपने उस मार्ग पर अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त के मार्ग पर चलने वाले हो सकें।
हो सकता है कि मैं और आप भी सांसारिकता के उन चौड़े मार्गों पर हम चल रहे हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है। हो सकता है कि हमने और हर एक व्यक्तियों ने कई मार्गों को बदलकर जीवन में कुछ पाने की आशा की हो और बदले में कुछ भी ना मिला हो। हो सकता है कि हर एक को ऐसे मार्ग की खोज हो जो सच्चा है, जो अनंत सामर्थ की ओर ले जाता है, जिसमें मंजिल है, जिसमें जीवन है। यदि मैं और आप ऐसे मार्ग की खोज में हैं तो वह मार्ग प्रभु यीशु ख्रीस्त में है और वह मार्ग क्रूस पर से होकर के ही जाती है। आइए आज हम और आप अपने आप को प्रभु यीशु ख्रीस्त पर समर्पित करें और उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। अभी समय है कि ठहर जाएं, छोड़ दें उन पुराने रास्तों को जो खंडहरों की ओर ले जाते हैं, जो हमें दलदल में गिरा देती है, जो हमें अंधेरे की ओर ले जाती है। तो आइए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त में एक ज्योति होकर के हम चलने वाले हो सकें, एक शुद्धता होकर के हम चलने वाले हो सकें, एक सामर्थ होकर के हम चलने वाले हो सकें और प्रभु का मार्ग हमारे लिए सदा सर्वदा खुला हुआ है। प्रभु का मार्ग हमारे लिए सदा सर्वदा खुला हुआ है। हर एक मनुष्य उसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष और अपने अनुग्रह में बनाए रखे, ताकि हम उस मार्ग पर दीनता के साथ, धीरजता के साथ हम चलने वाले हो सकें और हम उस सामर्थ को जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्राप्त की, हम हर एक प्राप्त करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ और अपनी दया हम प्रत्येक पर दी है। होने दीजिए कि हम उस क्रूस के मार्ग को हम थामे रहें, निरंतर उस पर स्थिर बने रहें और नई आशा के साथ आपकी ज्योति में आगे बढ़ने वाले हो सकें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा और आपका जीवन हर एक लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम अपने अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। हम अपने अपने विश्वास की घोषणा हम लोग करेंगे। हम लोग अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करेंगे। हम लोग एक साथ कहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
आइए इस समय हम अपने अपने पापों को परमेश्वर पिता के निकट मान लेंगे। हम लोग एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 137, गीत नंबर 137, हिम नंबर 137। और इसी गीत के समय हम अपने भेंटों को और अपने आप को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर तू या सामर्थ्य की करे तेरे नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी ही। हे यीशु हम पर दया कर, निर्बल को सामर्थ्य। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। हम सबों का तू शिक्षक हो और अपना धर्म प्रकाशित कर। जो निर्बल हो उनको तो प्रकट कर सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब
पाप की क्षमा दान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, जो हमें आवे मरण का, हम हुआ आनंदित और निडर, और आवे तुझ पास दिन दयाल, तू हम पर अनुग्रह कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। इस समय हम विभिन्न बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। उनकी आशीषों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे संकट के समय में आपने हम प्रत्येक को बचा करके रखा है और अपनी महिमा में स्वस्थ जीवन आपने प्रदान की है। हर एक कार्यों के द्वारा, हर एक आशीषों के द्वारा हम आपके गवाह ठहरते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने कितने प्रियजनों को नए वर्ष में प्रवेश दिलाया और उनके जन्म दिवस के हर एक स्मरण की बातों को आपने आशीषित किया है। परमेश्वर पिता, जब हर एक नए वर्ष में जब प्रवेश कर गए हैं, अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ्य आप बनाए रखिए ताकि आपकी अनुग्रह में और भी वे परिपूर्ण होते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जीवन की हर एक परिस्थितियों में, परीक्षा की कई घड़ियों में आपने हर एक उत्तीर्णता प्रदान की है। कितने प्रियजनों को आपने पद और इस जगत में नौकरियां प्रदान की है। हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और साथ ही उन प्रियजनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो नौकरी के द्वारा सेवानिवृत्त हो गए हैं। परमेश्वर पिता, उन पर भी तेरी अनुग्रह बनी रहे। परमेश्वर पिता, उनके जीवन की सामर्थ्य तू आप बनिए और जो कुछ भी वे निर्णय लेते हैं उन पर तेरी सामर्थ्य बनी रहे। हे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस संकट के समय, इस कोरोना के संक्रामक के समय में आपने कई लोगों को स्वस्थ किया है, उनसे आपने बचाया है। हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं
और उनकी जीवन की नई आशा में, नई सृष्टि में आपका सहभागिता हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हर एक पर आपकी अनुग्रह बड़ी सबलता के साथ, बड़ी परिपूर्णता के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। और कितने प्रियजनों को आपने कई तरह की दुर्घटनाओं से बचाया है, कई तरह की मुसीबतों से बचाया है। हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, अब उनकी जीवन को संभालने वाला तू आप हो, उनका पथदर्शक तू आप हो, ताकि हर एक हम आप में जीवन प्राप्त करें और जगत पर धोखा ना खाएं, वरन आपकी मार्ग पर सदा चलने वाले हो सकें। हे परमेश्वर पिता, हम साथ ही धन्यवाद देते हैं उन प्रियजनों के लिए जो विभिन्न तरह के कामकाजों को करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, आपकी सहनशीलता, आपकी धीरजता और आपकी दीनता उन पर बहुतायत से बनी रहे, ताकि यह प्रेम जो आपने हम प्रति को दिखलाया है, सिखलाया है, वह कभी भी हमारे जीवन में समाप्त ना हो, वरन निरंतर हम उस पर और भी परिपक्व होते चले जाएं। आपकी सहभागिता, आपकी अनुग्रह हर एक पर बनी रहे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपने दास दासियों को अपनी अनुग्रह और अपनी महिमा में छुटकारा प्रदान किया है। और साथ ही धन्यवाद देते हैं सभी उत्तम पदार्थों को देने के लिए। अनुग्रह कीजिए कि हर एक उत्तम पदार्थों का इस्तेमाल हम आपकी इच्छा के निमित्त कर सकें और नई सृष्टि में होकर के इस पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ निरंतर सदाचार के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि आपकी व्यवस्था इस जगत पर सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सामर्थी और प्रेम पिता परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं और इन भेंटों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो तू आपने ही हमें दिया है, और आपकी लोगों की भलाई के लिए और कलीसिया की उन्नति और उत्थान के लिए हम अपने आप को और इन भेंटों को हम अर्पित करते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, समझ हम प्रत्येक को दीजिए, ताकि हर एक कार्यों के द्वारा, हर एक भेंटों के द्वारा आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो सके और इस जगत पर हमें इस योग्य ठहरा, ताकि हमें किसी भी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरी ही हैं। आमीन। अब हम परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर के जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा कीजिए, यीशु ख्रीस्त के नाम से। आमीन। मसीह में अति प्रियो, हम मानगो पेरिस की ओर से आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस आराधना में हमारे साथ अपनी सहभागिता प्रदान की। अवश्य है कि हम हर एक परमेश्वर की सत्यता के मार्ग पर हर एक दूसरे को हम आगे बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़ें और सदा परमेश्वर की अनंत सामर्थ्य को हम प्राप्त करने वाले हो सकें। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद।